हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो भी इससे पहले जो वीडियो है उसके अकॉर्डिंग ही है, उसी सब्जेक्ट के ऊपर है कि मैं आंसर कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चन जो हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ने हमें आगे पूछे थे, ठीक है ना। उसमें से सारे नहीं, कुछ कुछ। आज का क्वेश्चन है असित मौलिया जी किसी को। पहले सर सॉरी अगर मैंने आपका नाम गलत लिया है, आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट, बस मेरी प्रोनाउंसिएशन है थोड़ी ख़राब। तो उनका क्वेश्चन है कि हाउ टू स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल फॉर नॉन एस फाइल। तो बेसिकली वो पूछना ये चाह रहे हैं कि आपकी अगर प्रोफाइल नॉन एस कैटेगरी में आपने फ़ाइल करनी है तो अपनी प्रोफाइल को आप कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। इससे पहले मैं शुरू हूँ तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। सोफ़ा जितनी देर से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, जिसके बेसिस पर हमारे वीज़ा अप्रूव हुए या रिजेक्ट हुए, उनके बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ के साथ आप एग्री भी कर सकते हो, मे भी आपका एक्सपीरियंस सेम ऐसा रहा हो या फिर नहीं भी रह सकता, ठीक है ना। सो हर एक अपना अपना रहता है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपकी फाइलिंग आपने नॉन एस इस कैटेगरी में नहीं करनी है, आपके 6 ओवरऑल एक में 5.5 बैंड है, या फिर आप फीस कम पे कर रहे हो, जो भी आपका रीज़न रहा हो, तो आप नॉन एस इस कैटेगरी में अपनी फाइलिंग करें। तो आप अपनी प्रोफाइल कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो वैसे तो यार खास कुछ डिफरेंस नहीं होता, चाहे आप एस के अंदर फाइल करो चाहे नॉन एस में फाइल करो, सक्सेस रेशियो को लेकर। बट एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है कि अगर आप मान लो कोई चीज़ ऐसी करो जिससे आपकी प्रोफाइल की सक्सेस रेशियो 80 to 90% पता लग जाए, तो वो मैं चीज़ बोलूँगा कि आपकी कोर्स की सिलेक्शन। मोर देन हाफ द टाइम ऐसे होता है कि आप जब कोर्स सेलेक्ट करते हो उससे आपकी वीज़ा सक्सेस रेशियो का आइडिया हो जाता है। एज अ कंसल्टेंट मुझे तो हो जाता है कि जब भी कोई बच्चा अपना कोर्स चूज़ करता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं जज कर पाता हूँ कि हाँ यार इसका सक्सेस रेशियो कैसा रहेगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे होता है, कई बार तो हमें बच्चे फ्रीडम दे देते हैं कि हाँ सर कोर्स सेलेक्ट कर लो, बट कई बार बच्चे की प्रोफाइल ऐसी होती है कि हमें कुछ थोड़ा सा नॉन रिलेटेड चूज़ करना पड़ता है, या फिर कई बार बच्चा खुद ही एक मन बना के आता है कि सर मुझे यहाँ पर ही जाना, मुझे यही कोर्स लेना है, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे फ्रेंड ने सो व्हाट कहा है। तो इस जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, बट जब भी कोई बच्चा कोर्स चूज़ करता है उसके साथ उसका प्रोफाइल का हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ इसका कितना सक्सेस रेशो रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, या फिर कितने परसेंट इसके चांसेस हैं, एक रफ सा आइडिया हो जाता है। तो कई बार मैं गलत भी हो जाता हूँ, कई बार मैं सही भी होता हूँ, बट 80 to 90% टाइम सही रहा है। तो कोर्स की सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एस के अंदर भी फाइल करो चाहे नॉन एस के अंदर भी फाइल करो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कोर्स की सिलेक्शन। इसके साथ जो रिलेटेड चीज़ है जो मैं कहनी चाहता था वो ये है कि आपके एकेडमिक्स, ठीक है, और आपका गैप वगैरह, ठीक है ना। एकेडमिक से मेरा मतलब कि मान लो आपने कॉमर्स किया और आपने कॉमर्स के रिलेटेड कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, कह लो कि कोई बिजनेस के रिलेटेड, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा कुछ है, बट आपके कोर सब्जेक्ट बिजनेस में मार्क्स कम है, भाई 40 के अराउंड है, और फिर आपने ये सब्जेक्ट ले लिया और कल को आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, आप बोलो कि यार मैंने तो रिलेटेड कोर्स लिया था, फिर मेरा कैसे रिफ्यूज़ हो गया। तो वही आपके जो सब्जेक्ट आपने पढ़ना है आगे जाके, उसमें आपके पहले ही आपके नंबर कम है और आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो। तो कोर्स सिलेक्शन का मतलब ये भी होता है। और कई बार ये भी होता है कि आपने जो आपका गैप ज़्यादा ना हो। और तीसरी चीज़ जो काफ़ी निगलेक्ट हो जाती है, बट मोस्टली ये ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए होती है, कि कई बार आपने मान लो ऑलरेडी बीबीए की हुई है, ठीक है ना, यहाँ पर आपने कुछ बिज़नेस का ऑलरेडी आपने ग्रेजुएशन कर ली है, और फिर आप फर्दर ही एक जनरल बिजनेस का या फिर एक बेसिक कोर्स करने चले जाते हो। तो उसमें भी भाई कई बार वीज़ा रिजेक्शन थोड़ी आती है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया वो तो आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो उससे भी कई बार आपको वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करने में दिक्कत आ जाती है। और ये भी एक वहम होता है कोर्स सिलेक्शन को लेकर कि यार मैंने तो रिलेटेड चूज़ किया था, तो फिर मेरा कैसे रिफ्यूज़ होगा। एक तो टोटली रैंडमली हमें पता लग जाता है, मान लो कोई बच्चे की नॉन मेडिकल है तो बिजनेस का कोर्स ले लिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे टोटली नॉन रिलेटेड कोर्स ले लिया, फिर बच्चे की रिफ्यूज़ल है, तो साफ साफ पता लग जाता है। बट ये थोड़ी सी कोर्स सब्जेक्ट के साथ रिलेट करती हुई चीज़ें होती हैं जो निगलेक्ट हो जाती हैं। तो अगर आप इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देते हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपकी वीज़ा सक्सेस रेशियो के लिए, आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि आपने रिलेटेड सब्जेक्ट चूज़ किया, आपने कोर्स सब्जेक्ट्स के रिलेटेड सब्जेक्ट चूज़ किया जिसमें आपके नंबर ज़्यादा है, और वो चीज़ नहीं चूज़ की, मान लो आपने ग्रेजुएशन की हुई है या फिर कोई डिप्लोमा किया है तो जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो अगर ये चीज़ का ध्यान रखते हो, इससे आपके 80 to 90% काम तो यहाँ पर ही हो जाता है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बन जाती है। इसके अलावा दूसरा नंबर मैं दूंगा आपके एसओपी को। जी हाँ, कई बार ऐसी फाइलें भी होती हैं, आप विदाउट एसओपी भी फाइल कर सकते हो और बहुत सारे बच्चों में अप्रूवल आ भी जाते हैं, पर पर्सनली मैंने कभी भी विदाउट एसओपी अप्लाई नहीं किया। और काफ़ी केसेस ऐसे भी हमारे हुए हैं कि जो पहले रिफ्यूज़ थे बट हमने एसओपी के साथ अप्लाई किए तो बच्चों के वीज़ा अप्रूव हुए। तो एसओपी मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मेरे लिए सो फार ऐसे रही है कि जब भी एसओपी के साथ अप्लाई करो तो वीज़ा काफ़ी अच्छी, सक्सेस रेशो काफ़ी अच्छी रहती है, और बच्चों की जिनकी फाइलें रिजेक्ट भी हुई होती हैं वो भी अप्रूव हो जाती हैं। तो एसओपी के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने फीचर्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कीजिए,
आपने क्या करना है, आपने क्यों ये सब्जेक्ट लिया, अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए कि क्यों कोर्स ले रहे हो, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इंडिया में आके क्या करोगे, कौन सी कंपनी में जॉब करोगे, कितनी आपकी सैलरी रहेगी, कौन सी कहाँ पर जाके जॉब करोगे, बेसिकली स्टेट या कुछ भी। तो अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हो, अपनी एसओपी पर अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, अपनी एसओपी लिखते हो, तो उससे भी आपकी वीज़ा सक्सेस रेशो काफ़ी अच्छी रहती है। एंड अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर लो तो वहाँ पर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हाईलाइट्स में हमने बहुत सारी सैम्पल एसओपी सेव की हुई हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो छोटी छोटी सी हैं, बेसिकली आपकी ITR 6 लाख के अराउंड हो, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एंड 6 लाख मतलब कि अपने घर वालों की, मॉम डैड की, दादा दादी की कंबाइंड 6 लाख हो तो ठीक रहता है, इनफ रहता है। अनलेस अगर आपकी कोर्स की ड्यूरेशन 4 साल की है, फिर कई बार आपको फंडिंग दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है, हर बार नहीं, बट अगर आपकी ITR काफ़ी कम है तो, बट मोस्ट ऑफ टाइम उसके बिना भी चल जाता है काम, फंडिंग शंडिंग दिखाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी फाइलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। अपनी फाइलिंग में, क्योंकि छोटी छोटी फाइलिंग कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, कई बार हमसे भी हो जाती हैं, इंसान है, सबसे हो जाती हैं। तो अगर जब भी आपका एजेंट आपकी फ़ाइल रेडी करता है तो प्लीज़ बार बार अपनी फ़ाइल चेक करो। हम भी जैसे फ़ाइल रेडी करते बार बार बच्चों को चेक करवाते हैं, देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं है, सारा कुछ ठीक है। और अगर आप इस चीज़ का भी ध्यान रख लेते हो तो इससे भी नहीं, बाकी आप CA रिपोर्ट लगा सकते हो अपने घर वालों की, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, जैसे मॉम डैड, उनके नाम कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी है तो वो आप शो कर सकते हो, उसकी CA रिपोर्ट, ठीक है ना, एज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट काफ़ी इजीली बन जाती है, वो हो गई। एंड इसके अलावा आपका गैप ज़्यादा ना हो, लाइक 2 साल से ज़्यादा ना हो, एटलीस्ट 12th के बाद, अगर ग्रेजुएशन के बाद है तो एटलीस्ट आपके पास अपने क्या कर रहे हो उसका कोई प्रूफ हो, जैसे मान लो आप जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी स्लिप्स हों। एंड बस यही होती कुछ चीज़ें बेसिकली, बट इसके अलावा बहुत छोटी छोटी टिप्स होती हैं, बट मेरे दिमाग में जो अभी आई, जो बेसिक सबसे पहले मैं चीज़ें देखता हूँ वो ये हैं, कोर्स की सिलेक्शन, आपकी SOP, गैप ना ज़्यादा हो, ITR, CA रिपोर्ट, एंड फाइलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, तो मोटी मोटी चीज़ें यही हैं। बाकी इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही, पर आप हमें इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पर मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। जैसे जैसे मुझे कुछ नया पता लगता है, या फिर कोई बच्चा पूछ लेता है तो सडनली मुझे भी क्लिक हो जाता है, हाँ यार ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ, रोज़ सुबह में 9:30 के अराउंड लाइव होता हूँ, तो वो हम बाद में IGTV पर सेव भी कर देते हैं, तो वो लाइव सेशन आप बाद में सुन सकते हो, ठीक है ना। एंड आई होप ये कुछ पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे, एंड शायद आपके कुछ हेल्पफुल भी रहेंगे, वैसे काफ़ी सारे बच्चों के रहे भी हैं, बट शायद आपके भी रहेंगे। एंड अगर आपको वीडियो ठीक लगी है तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।